चिल्ड्रन, हाँ तो हम लोग कहाँ पे थे? ये स्लाइड्स मैंने आपको दिखाई थी जिसमें संचार के साधन है ना, जिसमें जल में चलने वाले, थल पे चलने वाले और वायु में चलने वाले आपको चित्र मैंने यहाँ पे दिखाए थे। देन नेक्स्ट चित्र में ये देखिए कौन सा था यहाँ पे, इस रेलगाड़ी का नाम क्या था? पैलेस ऑन व्हील्स। हाँ, और जिसमें राजशाही ठाट रहता था, मानो जैसे कि हम कोई बाहर एक सुंदर से कमरे में आए ऐसा लगता है इस ट्रेन में। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको पटरियों के बारे में बताता थी। जो कुछ पटरियां थी स्टार्टिंग में वे जो चूने के पत्थर थे उसको काट कर वो पटरियां बनाई जाने लगी, और उसके बाद लकड़ियों की जो पटरियां हैं वो बनाई जाने लगी, और उसके बाद फिर आई लोहे की पटरियां, इसमें बीच में लोहे रख के फिर वो पटरियां बनाई जाने लगी। ठीक है, और जो पहले की पटरियां थी तो वो जमीन के थोड़े अंदर रहती थी, लेकिन आजकल जो पटरियां आने लगी है वो जमीन के ऊपरी, थोड़ा सा ऊपर हमें दिखाई देता है। और उसके बाद फिर मैंने बताया कि 18वीं शताब्दी में जो इंजीनियर थे उनका नाम क्या था जिन्होंने लोहे की पटरी बिछाई? विलियम जेसॉफ। हाँ, विलियम जेसॉफ ने, यस, उन्होंने लोहे की इस पटरी को बिछाई थी। हाँ, उसके बाद फिर मैंने बताया था कि ये जो घोड़ा है, घोड़ा गाड़ी और जो ठेले हैं उनको इस पटरी में चलने के लिए बहुत आसानी होती थी लोहे की पटरी पर, लेकिन वही सड़क पर जब वो चलते थे तो उनको दिक्कत आती थी, बहुत समय बहुत अधिक लगता था यात्रा करने के लिए। ठीक, यहाँ तक हो गया था। उसके बाद कहाँ गए थे हम लोग? हाँ, भाप के इंजन पे हम लोग आए थे। है, तो भाप का इंजन जो है उनका आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। है ना, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये है जेम्स वॉट जिन्होंने इंजन का, भाप के इंजन का आविष्कार उन्होंने किया था। और फादर ऑफ रेलवेज यानी रेलवे का आविष्कार किसने किया? रेलवे का आविष्कार किसने किया था तो क्या बोलोगे? जॉर्ज स्टेफिसन ने इसका, हाँ, जॉर्ज स्टेफिसन, यस, उन्होंने इस रेलगाड़ियों का आविष्कार किया था। तो जैसे जैसे लोगों को भाप की शक्ति का पता चला कि कोयले से जो है वो रेलगाड़ी चलती है, तो उस समय भाप के इंजन का बहुत अधिक प्रयोग होने लगा। तो शुरुआत में जो है वो छोटे इंजन बनाए गए, शुरुआत में छोटे इंजन बनाए गए और उसके बाद फिर बड़े बड़े इंजन बनाए जाने लगे, और इस वजह से लोहे की पटरी पर वे आसानी से चलने लगे और कम समय में बहुत ज्यादा दूरी वे तय करने लगे। भले वो धुआं बहुत निकलता था लेकिन वह स्पीड में बाद में चलने लगे। फिर शुरू में भाप के इंजन को चलाने के लिए लकड़ी जलाई जाती थी, और लकड़ी जलने के बाद वह किसमें परिवर्तन होती थी? तो कोयले में वह परिवर्तन होती थी। उसके बाद उस कोयले के ये जो भाप का इंजन है उसके बाद डीजल वाले डीजल का इंजन जो है वो उसका आविष्कार हुआ। यहाँ पे एक और चित्र दिखाती हूँ, ठीक है। और मुझे पता चलने लगा कि डीजल इंजन का प्रयोग किया जाने लगा। डीजल इंजन में, पेज नंबर 34 निकालो, डीजल इंजन में कोयले की तुलना में धुआं भी कम होता था। ये सब इस चित्र में देख सकते हो, धुआं कितना निकल रहा है कोयले को जलाने की वजह से, लकड़ियों को जलाने की वजह से। लेकिन जो डीजल से चलाई जाने लगी रेलगाड़ी उसमें धुआं बहुत कम आता था। तो जब मनुष्य ने और प्रगति की तो उसने बिजली से चलने वाला इंजन बनाया। पहले कोयले का हो गया, फिर डीजल का हो गया, और अभी बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियां जो है वह आ गई है। तो इतना विकास कर लिया है मनुष्य ने, ठीक है। यह इंजन पर्यावरण के लिए अच्छा है, यानी कोई प्रदूषण इससे नहीं होता। जो भाप का इंजन था उससे प्रदूषण होता था, धुआं हर जगह फैलता था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक आने लगी, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन आने लगी उसमें कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं होता था। डीजल इंजन भी कम ही रह गए हैं। अब तो मैं भारत ही नहीं संसार के ज्यादातर देशों में बिजली से चलती हूँ। तो ट्रेन अपनी कहानी खुद बता रही है कि जो भाप का इंजन है वो भी कम हो गया है, अभी वैसी ट्रेन हमको दिखाई नहीं देती। डीजल की इंजन जो है वो भी बहुत कम दिखाई देती है,
लेकिन अभी क्या आ गई है, इलेक्ट्रिक से चलने वाली रेलगाड़ियां आ गई है और ये भारत में नहीं अन्य देशों में भी यह रेलगाड़ी चलने लगी है, बिजली से चलने वाली। शुरुआत में मैं केवल मैदानों में ही दौड़ती थी। आपको रेलगाड़ी के चारों ओर मैदान दिख रहे हैं, हरे खेत दिख रहे हैं, मिट्टी दिख रही है, यस दिख रहे हैं। हाँ हाँ, तो पहले वो यस कि वो मैदानों में पहले दौड़ती थी, ठीक है। पर अब नदियों पर पुल, पहाड़ों में सुरंग। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना चिल्ड्रन आपको? हाँ, तो पहाड़ों में और उसके बाद हाँ एक मिनट, हाँ अभी एक मिनट। तो कुछ जो पहले जो ट्रेन थी पहले सिर्फ मैदानों में चलती थी, कहीं और वो नहीं जा पाती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये देखो यहाँ पे आपको पहाड़ दिख रहे हैं, ढलान दिख रहे हैं, वो छोटे से रास्ते होते पर भी वो ट्रेन किस तरह जा रही है। उसके बाद पहाड़ों में सुरंग आदि बनाकर, सुरंगे का दिखाती हूँ, यानी जो गुफाएं होती है उसके अंदर से भी रास्ते बनाए जाने लगे और ट्रेन वहां से जाती है। और जब वो गुफा के अंदर से जाती है तो चारों ओर क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, हाँ अंधेरा दिखाई देता है, यस। और पहाड़ों में सुरंग आदि बनाकर मेरी पटरी बिछा दी गई। ऊंचे ऊंचे पहाड़ी स्थानों पर भी मैं जाने लगी हूँ। ये पहाड़ का मैंने आपको दिखाया ना कि इन पहाड़ों में भी किस तरह रेलगाड़ी जाती है। जहाँ पहाड़ी चढ़ाई पर मुझे ज्यादा समय लगता था या जहाँ मुझे ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ घूमकर जाना पड़ता था, वहां मेरे लिए लंबी लंबी सुरंगें बना दी गई, जिनसे होकर मैं आसानी से कम समय में यात्रा पूरी कर लेती हूँ। फिर एक और बताया कि गोवा में मेरे लिए समुद्र पर बहुत लंबा पुल बनाया गया है। अब जस्ट चित्र जस्ट देखो, जस्ट ये मत करो कि गोवा का ही चित्र है, कि गोवा में जो समुद्र है बड़े बड़े, उसमें भी वो पटरियां बनाई जाने लगी, यानी इतना आविष्कार कर लिया है कि पहाड़ों में चलने लगी, पहाड़ों के बीचों बीच सुरंगें खोदी गई पहाड़ों को, रेलगाड़ियों को जलाने के लिए। मैदानों में तो चलती थी, साथ ही साथ समुद्रों में, नदियों में भी उस तरह देखो आपको पटरियां दिख रही है, पुल बनाए गए उसके लिए, रेलगाड़ियों को चलाने के लिए। देख रहे हो, दो पिक्चर आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। हाँ, वो कितनी ऊंचाई है वहां पर, लेकिन वो ट्रेन किस तरह दिख रही है, पुल किस तरह बनाया गया है मजबूत, और जिसके ऊपर वो ट्रेन चल रही है। तो गोवा में मेरे लिए समुद्र पर बहुत लंबा पुल बनाया गया है। तो ट्रेन कह रही है कि मेरे लिए इतना कुछ पुल का निर्माण किया गया है, मैं नदियों पर भी चल सकती हूँ, समुद्र पर भी चल सकती हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको चित्र दिखाया था कि चित्र को देखकर आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह होती है ट्रेन, किस तरह जाती है। ठीक है, आगे। आज भारत के लगभग सभी भाग एक दूसरे से रेल मार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो ये भारत देश है, ये भारत देश में पूरी जगह रेलवे की लाइन जो है वह कोने कोने में बिछी हुई है। हर एक गांव में, हर एक शहरों में जो है वह पटरियां जो है वह रेलवे की लाइन बिछी हुई है और एक दूसरे से वह कनेक्ट है, जुड़ी हुई है। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर एक जगह रेलवे लाइन बिछा दी गई है। ठीक है, और वह क्या करती है रेलवे लाइन, गांव से लेकर शहर तक उनको जोड़ती है, जोड़ती है। हाँ, तो हम जब सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, तो हर एक गांव पे ट्रेन रुकती है और यात्री चढ़ते हैं और अपनी यात्रा सुखद में बनाते हैं। यस, तो गांव गांव और शहर शहर को ये रेलवे की जो पटरियां हैं वो क्या करती है, जोड़ती है। ठीक है, वो कह रही है कि मैं सभी को जोड़ के रखती हूँ। तो आपको भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ ये पटरियां मैपिंग की गई है यहाँ पे। एक और चित्र देखो, ये पूरी रेलवे लाइन जो है वो बिछी हुई है,
यहाँ पे लिखा है देखो, रेलवे नेटवर्क मैप ऑफ इंडिया। इस तरह यह बिछाई गई है पूरी रेलवे लाइन। आगे, ट्राम, मोनोरेल, मेट्रो रेल सभी मेरी बहनें हैं। अभी यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन से मेरी ट्रेन है। इसे हमने पहले देखा कि भाप का इंजन था, डीजल हमने इंजन देखा, इलेक्ट्रिक देखा हमने। हाँ, मालगाड़ी कहाँ गई वो मालगाड़ी बेटा, चित्र, इट इज नॉट ओके। मालगाड़ी है नीचे, जिसमें कच्चे मालों को भरा जाता है और एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाया जाता है। तो ये जो गाड़ी है यहाँ पे, ये देखिए, ये वाली, तो ये ट्राम है, मोनो रेल है और मेट्रो रेल, ये सारी रेलगाड़ियों की बहनें हैं, यानी ये एडवांस सारी ट्रेन है, विकसित सारी ट्रेन है। दिख रही है ये दो पिक्चर आपको? हाँ। और मेट्रो ट्रेन यानी वह कहाँ चलती है? जमीन के अंदर चलती है। उसके उदाहरण आपको पता है कहाँ कहाँ चलती है ये मेट्रो ट्रेन वगैरह? दिल्ली, बंगाल, कोलकाता, हाँ वही कोलकाता बंगाल, मुंबई, दिल्ली में ये अंडरग्राउंड चलती है ये ट्रेन सारी। आप देख सकते हो स्टेशन कैसे है, देखो, और इसके अंदर से वो ट्रेन कैसी किस तरह वह जा रही है। तो ये रेलगाड़ी कह रही कि ये सारी मेरी बहनें, कौन कौन सी? ट्राम रेलवे, मोनो रेल, मेट्रो रेल, मालगाड़ी, भाप का इंजन, ठीक है, और डीजल, डीजल से चलने वाली गाड़ियां। तो ये सारी कह रही कि सारी मेरी बहनें हैं और ये सारी विकसित रेलगाड़ियां हैं, अभी जो एडवांस जो ट्रेन चल रही है। ठीक है, ओके चिल्ड्रन? ओके ओके, स्टिल वन मोर पेज इज देयर एंड टाइम इज ओवर नाउ। तो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट क्लास, हाँ एक ही मिनट, हाँ, तो जो आपको डाउट